हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर का बिहार करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक के क्वेश्चन को करवाया जाएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय का उर्दू में अनुवाद किस उर्दू लेखक के द्वारा किया गया? तो आबिद इमाम जैवी। इसकी व्याख्या देखिए। इसके अलावा मशहूर शायर शायद इमाम अजीमाबादी की पुस्तक नक्शे पायदार का अनुवाद उर्दू से हिंदी करने का तैयारी चल रही है। इस पुस्तकों के अनुवादित संस्करण का प्रकाशन खुदा बख्श पुस्तकालय मध्य एशिया और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित पांडुलिपि और चित्रकला के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1969 में इस संसद के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर की संस्था घोषित की गई है। इसकी स्थापना 1891 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव बेगूसराय बिहार में हुआ था। 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा उसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख कृतियों में कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए नामांकन से लेकर निर्वाचन तक का जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो एनकोर। इसकी व्याख्या है, इस ऐप के माध्यम से संबंधित विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले प्रत्याशियों की जानकारी के लिए लोगों को अलग अलग ऐप बनाकर जानकारी लेनी पड़ती थी। इसके अलावा मतदाता केंद्र पर मतदाता की भीड़ कंट्रोल करने के लिए बूथ ऐप लगाया गया। बूथ ऐप के माध्यम से मतदाता अपने घर बैठे बैठे अपने मतदान केंद्र पर भीड़ की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इस ऐप से भी यह भी जानकारी मिलेगी मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। बिहार में बूथ ऐप का प्रयोग दूसरी बार किया गया है। सबसे पहले समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सुशील कुमार मोदी ने कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया? तो 14वां रिपोर्ट जारी किया। इसकी व्याख्या है, उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 24 फरवरी 2020 को राज्य का 14वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले साहित्यकारों और साहित्य संगठनों को राज्य का सर्वश्रेष्ठ राजभाषा पुरस्कार पिछले 3 सालों का एक साथ दिया जाएगा। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 15 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी व्याख्या है, राजभाषा पुरस्कार 15 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पुरस्कार की राशि 50,000 से 3 लाख तक की है। शिव राजेंद्र माथुर पुरस्कार 3 लाख का है। इसके साथ ही अम्बेडकर, नागार्जुन, रेणु, कामिल, बुल्के समेत कई महान हस्तियों के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए एक साथ पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें कुल 59 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में बिहार से जुड़े जितने गजेटियर को ऑनलाइन किया गया है तो ये 17। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार की राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत के दस्तावेज को ऑनलाइन किया जा रहा है। इन सभी दस्तावेज का डिजिटल कॉपी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इन सभी कृतियों को अब आम आदमी आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। इन सभी को राज्य सरकार की वेबसाइट www.archivebihar.gov.in पर अपलोड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक स्मृति दिवस के अवसर पर सीना अपना 56 इंच नामक गाना को लॉन्च किया गया है। बिहार निवासी किस व्यक्ति के द्वारा इस गाना का निर्देशन किया गया है? तो अभिषेक कुमार। इसकी व्याख्या है, अभिषेक कुमार बिहार के आरा के निवासी है। इस गाने बिहार से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह ने भी नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा इस गाने में बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे रेमो डिसूजा, अभिनेता अभिमन्यु सिंह भी नजर आ रहे हैं। इस गाने में बॉलीवुड के कई यह गाना भारतीय सेना और पुलिस को समर्पित किया गया है। भोजपुर के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय आ रहा है प्रमंडल पटना। पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। भोजपुर जिला पहले शाहाबाद के अंतर्गत था, जिसको सन 1972 में बांटकर भोजपुर और रोहतास नामक 2 जिले बनाए गए हैं। भोजपुर जिला में ही जगदीशपुर नामक जगह है जहाँ वीर कुंवर सिंह जी थे, वहाँ जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में पहली बार किस विषय को शामिल किया गया है, तो पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन एवं ई शासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा एक कोड आधारित एजुकेशन डेवलपमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना मेडिकल रिकॉर्ड सहेज कर रख सकता है, तो इसका नाम होगा रोशन कुमार। इसकी व्याख्या देखिए, इस ऐप के कोड को दर्ज करते ही मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का, उपचार का विवरण और संकलित अन्य जानकारियाँ स्क्रीन पर दिखेगी। साथ ही डॉक्टर उपचार का नया विवरण इस ऐप पर दर्ज कर सकेंगे। रोशन कुमार IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से तैयार किया गया है। रोशन कुमार के इस प्रयास को मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप कंपनी तरुणधर डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अब हम लोग देखते हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोग गांधी जी की पूरी जीवनी डिजिटल रूप से देख सकेंगे, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के किस जिला में गांधी जी पर आधारित थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोग गांधी जी की पूरी जीवनी डिजिटल रूप से देख सकेंगे, तो पश्चिमी चंपारण। इसकी व्याख्या देखिए, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित भितरामा गांधी आश्रम में 16 करोड़ की लागत से थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 20 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गांधी जी की जीवनी को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम लोग पश्चिमी चंपारण के बारे में देखें तो प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर। प्रमुख नदियाँ गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। गंडक नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, जिसका स्थापना 1978 में हुआ था। उदयपुर सरायमान पक्षी विहार पश्चिम चंपारण 1978 क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण के मुरली भरनावा गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी के लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुलाकात कर चंपारण आने को कहा था। नेक्स्ट है चंपारण जिला से ही महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में देश का पहला जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से चंपारण जिला से ही महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में देश का पहला जन आंदोलन शुरुआत हुई थी, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है, तो संजू। इसकी व्याख्या देखें, फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला एवं पुरुष वर्ग के एक खिलाड़ी को अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसके अंतर्गत आने वाले मेडल है दानापुर रेल मंडल है, तो दानापुर रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल, मुगलसराय रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल। इसका मुख्यालय वैशाली जिला के हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस पद से हटा दिया, तो बी कार्तिकेय धनजी। इसकी व्याख्या है, बी कार्तिकेय धनजी उत्पाद आयुक्त है। लंबे समय के बाद बिहार में किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ आयोग ने सख्त कार्रवाई की है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक की हस्तलिखित कृति कागज की नाव, ठुमरी परी कथा और मेला आंचल का प्रथम संस्करण चोरी हो गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इसकी व्याख्या देखें। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास आरोही हिगना गांव में हुआ था। उस समय पूर्णिया जिला में था। इनकी आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मैला आंचल को प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम पर इसी के नाम पर राजकुमार और वसीदा रहमान की मुख्य भूमिका से प्रसिद्ध फिल्म बनी। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शिव पूजन सहाय पर आधारित किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया है? तो साहित्य यात्रा। इसकी व्याख्या है, इस पत्रिका के संपादक डॉक्टर कमलनाथ मिश्र है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से नलिनी विमोचन शर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार। इसकी व्याख्या है, सुनील कुमार को दूसरी बार इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार विधानसभा चुनाव के औपचारिक रूप से बिहार के लिए भाजपा और चुनाव प्रभारी बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस। इसकी व्याख्या देखें। देवेंद्र फडणवीस को बिहार के लिए भाजपा का चुनाव प्रभारी पहले से नियुक्त किया जा चुका था, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से घोषणा अब की गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों का कितना अनुमानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 1,83,923.99 करोड़। इसकी व्याख्या देखें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति 1,76,747.64 करोड़ रुपया था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में इस राशि में 7,176.35 करोड़ की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थित मूल पर कितना रहा है? तो 10.53%। इसकी व्याख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 15.1% रही है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार निवासी किस ट्रांसजेंडर को देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है? तो मोनिका दास। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो बिहार के पटना के रहने वाली ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव के पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया जा रहा है। मोनिका दास केनरा बैंक के ऑफिसर है। साथ ही मोनिका दास देश की पहली बैंकर बन चुकी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर बनाया जा चुका है। पीठासीन अधिकारी का कार्य है यह सुनिश्चित करना कि मतदाता से निष्पक्ष समान व्यवहार हो रहा है कि नहीं। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर के किसी भी निर्देशक का अनुपालन करना। तीसरा, मतदान केंद्र के स्थान और यात्रा कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी रखना। चौथा, रिटर्निंग ऑफिसर के प्रासंगिक निर्देशों को तैयार रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पीठासीन अधिकारी को पोलिंग पार्टी के सदस्यों से परिचित होना व संपर्क बनाए रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है? तो बाला मुंगरुंडी एंड संजय कुमार सिंह। इसकी व्याख्या देखें। बाला मुंगरुंडी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की परियोजना निदेशक है। संजय कुमार सिंह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में परियोजना निदेशक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म 12D किससे संबंधित है? तो पोस्टल बैलेट से संबंधित। इसकी व्याख्या है, 80 साल से अधिक की वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, कोविड-19 पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्ति पोस्टल बैलेट के फॉर्म 12D में आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 12D मतदाताओं के द्वारा भरे जाने के बाद संबंधित क्षेत्र से निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिला में सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और निर्वाचन केंद्रों पर निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया जाएगा? तो पटना। इसकी व्याख्या देखें। कुल विधानसभा सीट 14 है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। प्रमुख नदियाँ सोन, गंगा, पुनपुन।
पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1912 में पटना उड़ीसा तथा बिहार की राजधानी बना। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गॉडसन ने 1786 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसके अध्यक्षता RN मंडोलकर थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आई रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक हिंसा में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो 5वां। इसकी व्याख्या है हाल ही में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2019 में जातीय हिंसा में 131 घटनाएं सामने आई, जिसमें 269 लोग प्रभावित हुए। नेक्स्ट है देश भर में विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों की संख्या के आधार पर बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो 8वां। इसकी व्याख्या है राज्य के 27 लोग विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ सकते थे। चुनाव आयोग ने इन प्रत्याशियों की लिस्ट सभी जिलों को भेज दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन यदि कोई व्यक्ति चुनाव खर्च का ब्यौरा परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर नहीं देता है या फिर ब्यौरा नहीं देने का वाजिब कारण या औचित्य नहीं बताता है, तो आयोग उस 3 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकते हैं। राज्य के ऐसे सभी 27 लोग 3 साल के लिए प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2020-21 में राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित किया गया है? तो 39,989.28 करोड़। इसकी व्याख्या देखें राज्य के कर राजस्व 34,750 करोड़, राज्य के गैर कर राजस्व 5,239.28 करोड़ है। राज्य के कर राजस्व वाणिज्य कर 27,050 करोड़ है, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क 4700 करोड़ है, परिवहन कर 2500 करोड़, भू राजस्व 500 करोड़। राज्य के गैर कर राजस्व झारखंड के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि का हिस्सा 200 करोड़ है, खनन 2450 करोड़, ब्याज प्राप्ति 2080.55 करोड़, सिंचाई 50 करोड़, अन्य मदों की प्राप्ति 458.73 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में 100 साल बाद शुरू हुए जमीन के सर्वे से पहले चरण में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 20। सर्वे का काम हवाई और ज़मीनी स्तर दोनों द्वारा किया जा रहा है। हवाई सर्वे के लिए 3 कंपनियों का किया गया है। हवाई फोटोग्राफी और कंप्यूटराइज नक्शा बनाने के साथ ज़मीन पर सत्यापन भी करना है कंपनी को। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।